So what is the difference between ethics and integrity? So a man of integrity is ethical across space and time. अगर कोई मैन इंटीग्रिटी का है तो एथिकल रहेगा किसी भी सिचुएशन में, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे एडवर्स सिचुएशन में भी, इट विल दैट पर्सन विल रिमेन एथिकल. तो मैन ऑफ इंटीग्रिटी इज एथिकल अक्रॉस स्पेस एंड टाइम. यूज ऑफ एथिक्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कॉम्पिटिंग वैल्यूज. हमें कॉन्फ्लिक्ट, दो कॉम्पिटिंग वैल्यूज उनको रिजॉल्व सॉल्व करना है तो हमें एथिक्स का यूज़ होता है. यूज ऑफ एथिक टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कॉम्पिटिंग वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल डायलेमा फेस बाय डॉक्टर व्हेन पेशेंट हैज़ कमिटेड हीनियस क्राइम. तो वहाँ पे एथिक्स काम आएगी, जो उसकी हिपोक्रेटिक ओथ होती है डॉक्टर की, वो काम आएगी. सो डायलेमा फेस्ड बाय डॉक्टर व्हेन पेशेंट हैज़ कमिटेड क्राइम. तो वहाँ पे एथिक्स हेल्प करेगी टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कॉम्पिटिंग वैल्यूज. सो एथिक्स क्या है? हाउ वी आर सपोज टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन इज डिटरमाइंड बाई एक्ट. किस सिचुएशन में किस तरीके से एक्ट करना है, किस तरीके से सपोज हमें एक्ट करना चाहिए, वो हमें एथिक्स से डिटरमाइंड होता है. हाउ वी आर सपोज टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन इज डिटरमाइंड बाई एथिक्स. So what is aptitude? It is a component of competence to do certain kind of work. So what is aptitude? Aptitude is a component of competence to do certain kind of work. Aptitude alone may not lead to effective administration, hence required ethics and integrity. देखो aptitude क्या होता है? Is a component of competence to do certain kind of work. सिर्फ aptitude होना काफ़ी नहीं है. Therefore we require ethics and integrity. Aptitude, ethics and integrity इसलिए बोलते हैं because aptitude alone is not sufficient to lead a effective administration. के लिए हमें और चाहिए ethics and integrity. Attitude alone may not lead to effective administration, hence we need ethics and integrity. So if we talk about the ethics, it provides administration the ability to differentiate between right and wrong and follow the path of righteousness. तो ethics की बात करें, it provides the administrator the ability to differentiate between right and wrong and follow the path of righteousness. So integrity ensure that the path of righteousness is followed across space and time. Integrity क्या ensure करते हैं कि जो आपने path of righteousness follow किया है, it is followed across space and time. And the reliability of ethical conduct is guaranteed by integrity. For example, to resolve conflict between two competing values, to prevent social strife, to ensure efficiency in administration, we need ethics. To resolve the conflict between competing values, to prevent the social strife, to ensure efficiency in administration. The social harmony and peace will ensure the national integrity, will ensure the national integration and national development. So ethics depend on the situation and time. For example, Raji movie, which is more important, life of an spy or security of the nation. सो एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ. पब्लिक लाइफ क्या है? अगर आप प्राइवेट लाइफ में अगर एथिकल नहीं हो तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी, लेकिन पब्लिक लाइफ में नहीं हो तो विल हैव लार्ज रिपरकशन. लेकिन जैसे आप प्राइवेट लाइफ में वही स्पेल होता है ओवर योर पब्लिक लाइफ. मस्ट बी एथिकल इन बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ. रिपरकशन जैसे APJ अब्दुल कलाम, पर्पज़ क्या है? सिक्योरिटी एंड मेक इंडिया प्रोफिशिएंट इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी. सो APJ अब्दुल कलाम ने क्या किया? इनका पर्पस था सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी एंड इंडिया को प्रोफिशिएंट बनाना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में. AQ खान ऑन द अदर हैंड, ही इज डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट डेंजरस मैन इन द वर्ल्ड बाय द वेस्टर्न स्पाइस, एंड ही सोल्ड न्यूक्लियर डिजाइन टू द कंट्रीज हु वर विलिंग टू बाई देम. पैट्रियटिज्म क्या है? इन डिफेंस सर्विसेज डिमांड्स रेडीनेस टू इवन ले डाउन वंस लाइफ इन प्रोटेक्टिंग द नेशन. पैट्रियटिज्म इन डिफेंस सर्विसेज डिमांड रेडीनेस टू ले डाउन इन वंस लाइफ वाइल प्रोटेक्टिंग द नेशन. जैसे हमारा पैट्रियटिज्म क्या हो सकता है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करना, दैट इज राइज अवेक एंड वर्क अंटिल द गोल इज रीच. तो ये हमारा पैट्रियटिज्म हो जाएगा. टॉलरेंस दिखाना, शो टॉलरेंस टुवर्ड द डिसेंट. ट्रस्ट वर्दीनेस शुड बी रिफ्लेक्ट इन योर एक्शन अक्रॉस स्पेस एंड टाइम. तो ट्रस्ट वर्दीनेस कैसे होना चाहिए? आपको बढ़ाना है तो इट शुड रिफ्लेक्ट इन योर एक्शन अक्रॉस स्पेस एंड टाइम. वॉक द टॉक, ठीक है. स्टैंड फॉर द पीपल, स्टैंड अगेंस्ट ऑल ऑड, इस्टेब्लिश ट्रस्ट वर्दीनेस इन द सोसाइटी. तो हैप्पीनेस क्या है? डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पीपल. हर बंदे के लिए हैप्पीनेस अलग अलग है. सो हम देख चुके हैं ब्यूरोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, वी हैव सीन दैट. यहाँ पे सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है, फॉलोइंग द चेंज ऑफ कमांड मीन्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन एंड. यहाँ पे रेड टेपिज्म होता है. सो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड की वजह से 11-year-old गर्ल डाइड इन झारखंड. दिशा रेप केस में भी ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, FIR नहीं लॉन्च करे थे. तो झारखंड में 11-year-old गर्ल डाइड, संतोषी कुमारी डाइड बिकॉज क्राइम भात दैट इज ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड. So you must help the person in personal capacity. We should go out of the way to help. In such particular situation where the life of the person is at stake, we should go out of the way to help. Theory of justice by John Rawls ने क्या बोला? To satisfy the broader interest of the society, liberty of some can be compromised. सो जॉन्स रोल की थ्योरी ऑफ जस्टिस सेड टू सेटिस्फाई द ब्रॉडर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, लिबर्टी ऑफ सम, इनको बंद करके रख दिया, लिबर्टी ऑफ सम कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड. फॉर एग्जांपल ये लोग एंटी सोशल एलिमेंट हैं, ये लोग चोरी करते हैं, लोगों को मारते हैं, तो उनको हम लोग
इनकी लिबर्टी को कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे टू सेटिस्फाई द ब्रॉडर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, ये बोला है थ्योरी ऑफ जस्टिस बाई जॉन रॉल्स. So democratic pluralism prevails when the people are the downtrodden are supported. So medicine of reservation should be given only to those who are suffering and should not given to all. It should be given to all, only those who are suffering. Reservation is not bad, but providing it for political gain and for unlimited time is bad. Political gain के लिए provide करना, unlimited time के लिए provide करना, it is bad. So nothing is more important, and the purpose of reservation should be empowerment of the people, not to make them dependent on the government. So nothing is more important than humanity in public administration. फॉर एग्जाम्पल डिमोनेटाइजेशन, एंड तो गुड था, ठीक है, करप्शन कम करना है, डिजिटाइजेशन लेके आना है, लेकिन कॉन्स क्या थे, पीपल सफ़र एंड मैनी डाई. सो नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन ह्यूमैनिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ह्यूमैनिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ, क्योंकि होल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ टू सर्व द ह्यूमैनिटी. 4T होते हैं यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में: ट्रस्ट, ट्रुथ, टेक्नोलॉजी एंड ट्रस्ट. सो गुड गवर्नेंस इज बेस्ड ऑन द assessment of the governance.